Consider an AP of positive integers whose sum of the first three terms is 54 and the sum of the first 20 terms lies between 1600 and 1800. Then its 11th term is. हमें एक AP गिवन है जिसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम 54 के इक्वल है. मतलब जो हमारे पास SNth का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 3, तो 3/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 54. तो ये हो गया 3/2 2a प्लस 2d इक्वल्स 54. यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे. तो ये आ गया a प्लस d इक्वल्स 54/3 विच इज़ 18. तो a प्लस d इक्वल्स 18 इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन. फिर हमें दिया हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स लाइज बिटवीन 1600 एंड 1800. अगर हम फिर से ये वाले फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो n इक्वल्स 20 अब. तो 20/2 इंटू 2a प्लस n-1d इक्वल्स लाइज बिटवीन 1600 एंड 1800. तो यहाँ पे है 1800 और 1600 से बड़ा है 1800 से छोटा है. ये 10 से कट हो गया और जब ये 10 डिवीजन में जाएगा दोनों साइड्स तब ये हो जाएगा 160. 2a प्लस 19d और ये हो जाएगा 180 क्योंकि ये दोनों साइड जाके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. फिर हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है इससे हम वैल्यूज़ निकालेंगे a की. a इक्वल्स 18 माइनस डी. तो यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी. अभी वन वेरिएबल इक्वेशन बन गया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे. 2 इंटू 18 36 माइनस 2d प्लस 19d लेस दैन 180 ग्रेटर दैन 160. 36 प्लस 17d इज़ 180 160. 17d इज़ लेस दैन 18 माइनस 36 हो जाएगा 144 और 160 माइनस 36 हो जाएगा 124. अब हम 17 से दोनों साइड्स डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.4 समथिंग और 124 डिवाइडेड बाय 17 आएगा 7.3 समथिंग. तो 7.3 और 8.4 के बीच में एक ही इंटीजर है जो कि है 8, इसलिए d की वैल्यू हो गई 8. और हमें पता है कि a था 18 माइनस डी विच इज़ 10. तो a की वैल्यू भी हमारे पास 10 आ गई. अब हमें पूछा गया था कि 11th टर्म क्या है. a11 विल बी a प्लस 10d क्योंकि an होता है a प्लस n-1 इंटू डी और यहाँ पे n की वैल्यू है 11. तो a प्लस 10 इंटू डी इज़ 10 प्लस 80 विच इज़ 90. तो आंसर आ गया हमारा 90. ऑल द बेस्ट.